क्या इस एक सड़क हादसे ने नेपाल में आग लगा दी? क्या सिर्फ एक एनजीओ और सिर्फ एक शख्स ने नेपाल की ओली सरकार पलटा दी? क्या नेपाल के नेताओं की कब्र उन्हीं की औलादों ने खोद डाली? नेपाल में क्या हुआ, कैसे हुआ? सिर्फ 2 दिन में पूरी सरकार घुटनों पर कैसे आ गई? इस गुत्थी का विश्लेषण अभी भी जारी है, लेकिन कुछ अहम कड़ियां अब जुड़ने लगी हैं। और इस गुत्थी की एक अहम कड़ी है यह सड़क हादसा जो 6 सितंबर को नेपाल के ललितपुर में हुआ। यह गाड़ी है नेपाल के एक मंत्री राम बहादुर मागर की, जिसने सड़क पार करने की कोशिश करती एक लड़की को टक्कर मार दी। 11 साल की यह लड़की टक्कर लगते ही सड़क पर गिर गई, लेकिन मंत्री राम बहादुर गाड़ी से उतरकर लड़की को अस्पताल पहुंचाने की बजाय गाड़ी मोड़कर आगे निकल गए। यह सीसीटीवी वीडियो नेपाल में जबरदस्त वायरल हुआ, लेकिन आग में पेट्रोल पड़ा इसके बाद की घटना से। प्रधानमंत्री ओली ने इस घटना को छोटी सी बात कहकर टाल दिया था और मंत्री के ड्राइवर को 24 घंटे के अंदर ही रिहा कर दिया गया था। नेपाल में सरकार के खिलाफ गुस्सा काफी पहले से ही भड़क रहा था। प्रधानमंत्री के बयान ने नेपाल के आम लोगों को यह यकीन दिला दिया कि सत्ता और सिस्टम की सोच में उनकी जिंदगी की क्या कीमत है। यानी कि नेपाल में लावा अंदर ही अंदर उबल रहा था। सिर्फ जमीन फोड़कर बाहर निकलने की देरी थी और वो जमीन तैयार कर दी इस शख्स ने, जिसका नाम है सुदान गुरुंग और इसकी यूथ अगेंस्ट करप्शन नाम की एनजीओ। सुदान गुरुंग कौन है? ये शख्स 2 दिन के अंदर नेपाल में ज्वालामुखी विस्फोट करवाने में कैसे कामयाब हो गया, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि उसने किया क्या था। आठ सितंबर को काठमांडू में सरकार के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन पहले से तय था। 8 सितंबर की ही सुबह यूथ अगेंस्ट करप्शन के इंस्टाग्राम अकाउंट से यह मैसेज दिया गया, प्रोटेस्ट में बैग लेकर आइए, पानी की बोतल लाइए, छतरी लेकर आइए और फेस मास्क भी लेकर आइए। यूथ अगेंस्ट करप्शन नाम का यह अकाउंट सुदान गुरुंग का ही है। इंस्टाग्राम पर मैसेज डालने से पहले गुरुंग ने एक वीडियो मैसेज से भी युवाओं का 8 सितंबर के प्रोटेस्ट के लिए आह्वान किया था। अपने मैसेज में गुरुंग ने युवाओं को कहा कि अपनी यूनिफॉर्म में आओ, अपने स्कूल बैग लेकर आओ, अपनी किताबें लेकर आओ, पूरी तैयारी से आओ। This time it has to be bigger because now it's high time on a revolution नआइकन देश सुधार हुँदैन। It's a long fight, right? And please do not think कि एक दिनमा पूरा चेन्ज हुन्छ। We have to fight until change। जबसम्म परिवर्तन हुन्छ, जबसम्म चेन्ज हुन्छ, we have to keep fighting। We have to make them understand that we matter। हाम्रो डिसिजन, हाम्रो लाइफ म्याटर गर्छ। प्लिज ब्रिङ योर ब्यानर्स, वेयर के भन्छ यो हाम्रो स्पोर्ट्स सुज है, पानी बोक्नु होला, फोहोर नगरिदिनु होला, छाता पनि लिएर आउनु होला। गुरुंग ने जो कहा, जो लिखा, 8 सितंबर को काठमांडू में ठीक वही हुआ। युवा अपने बैग लेकर आए, स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म में आए, किताबें भी लेकर आए, छतरियां भी लेकर आए, करप्शन के खिलाफ नारों वाले पोस्टर बैनर भी लाए और कुछ तो फेस मास्क भी लगाकर आए। अब गुरुंग के अकाउंट से जारी मैसेज को फिर से देखिए। इस अकाउंट के सिर्फ 1123 सदस्य हैं। अब सवाल उठता है कि इतनी कम फॉलोइंग होने के बावजूद सुदान गुरुंग के मैसेज को अक्षरशः मानते हुए हजारों लोग काठमांडू में कैसे जमा हो गए। दरअसल सुदान गुरुंग का एक निजी इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। यहाँ पर इसके फॉलोअर्स की तादाद 33,000 से ज्यादा है, लेकिन ये सारे लोग काठमांडू से तो नहीं हो सकते। अगर मान लें कि इसमें से 10-15 हजार फॉलोअर भी काठमांडू और आसपास की जगहों से थे, तब भी
युवाओं की इतनी बड़ी भीड़ का गुरुंग की एक कॉल पर जुट जाना समझ से परे है। खून चाहिए हमको, सबको मारना, फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए सबको। नहीं पता है युवा की पावर इनको। हमारे बच्चों को जिस तरह इन्होंने गोली मार के गिराया है, मैंने खुद देखा है, इनको भी उसी तरह गोली मार देना चाहिए। एक नहीं 100 बुलेट से इनको मारना चाहिए। ये आक्रोश है, ये लिपू लेक में भी इस सब आएंगे। हम छोड़ने को किसी को, हम अपने सरकार को हमने नहीं छोड़ा है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ओली और उनकी सरकार के यूं चंद घंटों में जमींदोज हो जाने की कहानी दरअसल कुछ और भी है, जो बहुत पहले से पक रही थी और जिसका नाम है नेपो किड्स। When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. So when hunger comes around, at the window. नेपो किड्स यानी नेपाल के सत्ताधारी और रसूखदार लोगों की संतानें, जिनके खिलाफ नेपाल की आम जनता के बीच पारा पहले से चढ़ रहा था। इनकी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, विदेशों में पढ़ाई, सैर सपाटा, संपत्ति, महंगे घर, महंगी कारें, या सीधे सीधे कहें तो नेताओं की औलादों की अय्याशी को आम जनता की गरीबी, बेरोजगारी और बेबसी से जोड़कर एक माहौल काफी अरसे से तैयार हो रहा था। सीधा सीधा नैरेटिव ये बन रहा था कि गरीब आवाम के पैसों पर नेता और उनकी औलादें अय्याशी कर रही हैं और आम लोग गरीबी की चक्की में पिस रहे हैं। ऐसी ही एक नेपो किड है पूर्व मिस नेपाल श्रृंखला खाटीवाड़ा, जिनकी जबरदस्त सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग हुआ करती थी। 8 सितंबर की क्रांति का पहला झटका पाने वाली नेपो किड भी यही है। पूर्व मिस नेपाल श्रृंखला खाटीवाड़ा नेपाल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की बेटी हैं। 8 सितंबर के बाद श्रृंखला के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 1,20,000 कम हो गए। ललितपुर में हुआ वो सड़क हादसा, नेपो किड्स पर भड़कते आम नेपाली, ये वो दो चीजें हैं जिन्होंने हामी नेपाल की मुहिम को असल निर्णायक धार दी और सुदान गुरुंग को जेन जी यानी नेपाल की युवा पीढ़ी का बड़ा नेता बनाकर इस रोल में ला दिया कि वो अब नेपाल का भविष्य तय कर रहे हैं। और इस भविष्य की तस्वीर थोड़ी थोड़ी नजर भी आने लगी है। युवाओं के एक गुट ने अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर सुशीला कार्की का नाम आगे बढ़ाया था। सुशीला कार्की नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस हैं, लेकिन युवाओं का दूसरा गुट सुशीला कार्की के नाम पर असहमत हो गया है। Here is the mainly conflict between the different group that will be the somehow are saying the Harka Sampang should be the leader of the interim government. Some are saying the Balin should be the interim government head, and some are saying that the here Chief Justice Nepal Supreme Court Chief Justice Sushila Karki should be the interim government head, and here due to the lack of the leadership here between the Gen Z's protest, I know here different group has arisen. Chief Justice Sushila Karki is the right option, I think that. But Gen Zs are also demanding the Balen and the Harka Sampang. But they should, I think, in my point of view, they should prepare for the next general election. सुशीला कार्की के नाम पर उठे विवाद के बाद कई प्रदर्शनकारी सेना मुख्यालय के बाहर जुटने लगे हैं। यानी नेपाल का मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। नेपाल अभी सेना के हवाले है, कर्फ्यू लागू है। ये सब इसलिए है क्योंकि 9 सितंबर को नेपाल में वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूम गया। कम्युनिस्टों के हवाले किए गए एक मुल्क ने 2 दशक में ही कम्युनिज्म का झंडा उतार फेंका। कम्युनिस्टों की तमाम निशानियां जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन समेत कई ठिकाने फूंक डाले। कहानी फिर से घूमकर सुदान गुरुंग के इर्द गिर्द आ जाती है, जिन्होंने इतने कम वक्त में इतना कुछ कैसे कर दिया, ये अभी भी एक रहस्य है।
सुदान गुरुंग एक इवेंट मैनेजर थे। नेपाली मीडिया के मुताबिक उन्होंने 2015 के भूकंप में अपना बेटा खो दिया था। इसके बाद से वो समाज सेवा में जुट गए। 2020 में उन्होंने हामी नेपाल नाम का एनजीओ रजिस्टर करवाया। इसके तहत कई ऑनलाइन कैंपेन चलाई और धीरे धीरे उनकी मुहिम का फोकस एंटी करप्शन होता गया। हमारी पहली मांग यह है कि पूरी सरकार इस्तीफा दे। इतने युवाओं को मारने के बाद सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। दूसरी मांग यह है कि जिन भी पुलिस कर्मियों ने हमारे युवा साथियों पर गोली चलाई, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। नीचे से लेकर ऊपर तक हर दोषी पर एक्शन होना चाहिए, उन्हें सजा होनी चाहिए। हम एक अंतरिम सरकार बनाएंगे, ये नौजवानों की सरकार आएगी। इस अंतरिम सरकार में कौन मंत्री होगी, कौन सरकार चलाएगा, कौन सरकार में रहेगा, ये सब हमारे युवा साथी तय करेंगे। हालांकि एंटी करप्शन के पोस्टर बॉय बने सुदान गुरुंग के एनजीओ हामी नेपाल की फंडिंग को लेकर भी कई कहानियां चल रही हैं। कहा जा रहा है कि उनके पीछे कई बड़ी ताकतें हैं जो करोड़ों अरबों की फंडिंग कर रही हैं और इसी की बदौलत नेपाल में सरकार गिराई गई। लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं निकली है। ये जरूर है कि नेपाल में रसूखदारों के करप्शन को लेकर आम जनता के बीच भारी असंतोष पनप रहा था। गली मोहल्लों से लेकर स्कूल कॉलेज तक करप्शन और गरीबी का मुद्दा बेहद संवेदनशील बन चुका था। इसी मुद्दे पर कुछ महीनों पहले एक स्कूली छात्र आविष्कार राउत का ये झन्नाटेदार स्पीच भी बहुत वायरल हुआ था। We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If we do not raise our voices, who will? We are the fire. We will burn every despair away. Now we must decide. Nepal is ours, and its future is in our hands. Jai Yuva, Jai Nepal! गौर करने वाली बात यह है कि सुदान गुरुंग की कॉल पर 8 सितंबर को काठमांडू में युवाओं की जो भीड़ जुटी, उनमें ये बच्चा आविष्कार राउत भी शामिल था और वो भी गुरुंग की सलाह के मुताबिक अपनी यूनिफॉर्म में आया था और बैग किताबें साथ लेकर आया था। जाहिर है करप्शन और नेपो किड्स की अय्याशी का मसला नेपालियों के दिल में गहरे चुभ रहा था। युवा वर्ग का आक्रोश चरम पर था और सही मौके पर सुदान गुरुंग ने इस आक्रोश को सही जगह पर घुमा दिया और नेपाल का इतिहास ही बदल दिया। आज नेपाल के युवा सुदान गुरुंग के साथ खड़े हैं, लेकिन गुरुंग के पीछे कौन खड़ा है, ये सच सामने आना अभी बाकी है।